दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। इसके अंदर ना हम सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। गाइस सबसे पहले ना मैं कहना तो नहीं चाह रहा, पर आप ना ये चीज़ देखो ना प्लीज़ गाइस प्लीज़। अब गाइस मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर 8 मिनट वीडियो पोस्ट एडिट करना है तो कर दीजिए, वरना तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गाइस मैंने ना आपको परमुटेशन बताई थी। मैंने ना आपको एक्सरसाइज 7.1 करा चुका हूँ और 7.2 और एग्जाम्पल सिखा चुका हूँ मैं 1 to 29 जो भी हैं। पर गाइस कितने जने ये सोच रहे होंगे कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो इतनी वीडियो क्यों हैं लेंथी। गाइस वो ना मैंने कोशिश करी है कि सारे 80 में आ जाए और कुछ नहीं। मैंने आपकी हेल्पफुल के लिए किया है। आपको 2 बार में देखनी है, आप 2 बार में देख लेना। अब गाइस इसके अंदर हम जल्दी से इसे वाले एक्सरसाइज को भी निपटाते हैं। तो गाइस जल्दी से हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब गाइस मैंने आपको बता चुका हूँ कि डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। और अब मैं 1 to 9 नंबर ले रहा हूँ तो जो मैं 3 बोर्ड्स होंगे उसके अंदर जो रिपीट है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अभी गाइस अभी बताता हूँ 8 मिनट रुको, 8 मिनट रुको, सब्र करो। गाइस सबसे पहले ना मैं आपसे एक बात कहूँ, आप ना सबसे पहले एग्जाम्पल कर लो 1 2 जो भी है। आप ना ऑल एग्जाम्पल्स की वीडियो देख लो। उसके अंदर ना अगर आपने देख लिए 7.1 में तो या थोड़ा सा था, 7.2 में कुछ नहीं था, 7.3 7.4 मिसलिनियस कुछ भी नहीं है। एक बार आप देख लो ना, थोड़ा आपको अंदाजा से हो जाएगा। आपने उसे बेसिक वीडियो समझ के ही देख लो जो। हाँ अब गाइस आप ये देखो, ये है मेरा। इसने क्या कहा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। ये मेरे 3 बोर्ड्स। गाइस जहाँ भी डिजिट नंबर होता है ना वो बोर्ड्स होता है मतलब। अब गाइस उसने ये कहा 1 to 9, हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसने ये कहा है जो डिजिट है ना वो रिपीट ना हो। मतलब अगर यहाँ 1 आ जाए ना तो यहाँ 1 के बाद 1 ही रहे, 2 ना आ जाए। अगर यहाँ 2 आ गया तो 2 ही रहे, 3 ना आ जाए। मतलब गाइस मेरे कहने मतलब है जो नंबर यहाँ आ जाए ना वो नंबर दोबारा ना आ जाए यहाँ, बस ये चीज़ बनानी है हमें। तो गाइस सबसे पहले ना एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है गाइस, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, NPR। मतलब जब परम्यूटेशन N होता है गाइस हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, और R जो होता है ना हमारा, ये होता है हमारा टोटल नंबर किसका, वो भी डिजिट का। और जो R होता है ना वो हमारा बोर्ड्स होता है। मतलब जैसे 3 डिजिट नंबर का ना तो ये हमारे R हो गया, मतलब बोर्ड्स। और गाइस NPR का फॉर्मूला क्या होता है, N का फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। वो गाइस मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये यूज़ हो चुका है, मैं दूसरा ले लेता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, NPR का होता है N का फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। अब गाइस ये ना जो होता है ना ये परमुटेशन होता है हमारा, ये होता है गाइस हमारा कॉम्बिनेशन। पूरे चैप्टर का नाम क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो गाइस जब NCR होता है ना इसका फॉर्मूला होता है N का फैक्टोरियल अपॉन R का फैक्टोरियल और N माइनस R का फैक्टोरियल, बस ये R ऐड हो जाता है यहाँ। अब गाइस इसके अंदर भी वही चीज़ सेम रहती है। तो गाइस जल्दी से ना हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.3 में कहा क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो गाइस 3 डिजिट नंबर है तो सबसे पहले 3 क्या बनेंगे, बॉट्स। तो गाइस ये मैंने ना यहाँ पे 3 बॉट्स बना लिए। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये जो होता है ना बॉट्स ये हमारा R कहलाता है। तो ये हो गया हमारा R, आ गया हमारा 3। और गाइस उसने एक बात ये कही है, जो 1 to 9 है ना वो हमारे N होते हैं, जो N होते हैं वो 1 to 9 होता है। तो गाइस आप देखो N जितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया हमारा N9।
अब गाइस फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है हमारा NPR। अब गाइस ये ना हमने लगाया क्यों, सबसे पहले तो आप ये सोचे होंगे गाइस हमने ना इसलिए लगाया है कि हमें ना ये बताना है कि हम इसे कितने वेज से फिल कर सकते हैं टोटल। अब गाइस आप सोचते होंगे जैसे कोई भी चीज़ है आप पे, आप उसे कितनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वही चैप्टर ये मदद करता है, ये वाला फॉर्मूला लगा के। अगर परम्यूटेशन है तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन। तो गाइस यहाँ पे ना जल्दी से एन क्या होता है हमारा 9 का फैक्टोरियल, और एन 9 का 9 माइनस सिर्फ एन आएगा, और आर क्या होता है हमारा 3 का फैक्टोरियल, और गाइस 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 6 का फैक्टोरियल। गाइस मैं ना 9 को 6 तक ले जाऊंगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल। 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा हमारा 9 इंटू 8 इंटू 7। गाइस जब ना आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 504 आंसर आ जाएगा। ये पे आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 2। गाइस इसमें क्या कहा है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर। हम पे ना 4 डिजिट नंबर का है, विथ नो डिजिट इज रिपीटेड। 4 डिजिट नंबर। अब गाइस कितने जनों को ना यहाँ प्रॉब्लम होने वाली, यहाँ हमने 4 डिजिट नंबर दिया। अब गाइस आप ये देखो, जब ना आप पे कोई भी डिजिट नहीं दी होती ना, तो हमें लेट करना पड़ता है 1 to 9 तक। कहाँ तक गाइस, 1 to 9। तो गाइस हमने लेट किया, हमारे पे एन क्या है, एन क्या है हमारा 9। अब गाइस मुझे पता है जब मेरा एन 9 होता है और आर मेरा 3 बोट्स होता है ना, जब ये मेरा आर 3 होते हैं, ये मेरा आर ही तो है। अब गाइस आप देखिए एक मिनट, जब मेरा एन 9 होता है, मेरा एन कितने होते हैं 1 to 9 होता है, जब हमें नहीं दिया होता, और इसमें ये भी कहा है जो डिजिट है ना वो रिपीट ना हो। जो ऊपर वाले था ना क्वेश्चन 1, इसमें भी यही बात रही थी, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। गाइज मैंने ना 1 to 9 की परम्यूटेशन निकाल चुका हूँ 504। तो गाइज पता है मैंने क्या सोचा, अगर मेरा जब बोर्ड्स 3 थे और एन 9 था तो मेरा 504 आया था। अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ये वाले बोर्ड्स से, तो मेरा तो आंसर आना ही आना है ना। समझ रहे हो गाइज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ मैं 3 का तो पहले निकाल चुका हूँ। 1 मिनट, ये बोर्ड्स नहीं था मेरा, तो मैं 3 का तो निकाल चुका हूँ ना। क्या आया था मेरा 504 तो आया था ना। मैं 504 को इस वाले बोर्ड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा तो आंसर आ जाएगा ना। ये तो मेरे लिए इजी पड़ जाएगा। तो गाइस मैं लगाता हूँ ना NPR वाला, NPR, एन का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब गाइस यहाँ भी मेरा यही लगेगा, 1 मिनट, n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब गाइस पता है मैंने ये क्यों लगाया, ये 2 बार मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, जिससे ये मेरे 3 बोर्ड्स का आ जाए, क्योंकि ये मुझे 3 बोर्ड्स का पता है ना, इसलिए मैंने किया है। और ये क्या हो गया मेरा एन का फैक्टोरियल क्या है, यहाँ पे तो मेरा सिर्फ 8 बोर्ड्स बचा ना। अब गाइस प्लीज़ अब ये ना आप ये मत देखिए, अभी आप सिर्फ ये सोचिए आप पे सिर्फ सिंगल बोर्ड्स है, कितना है सिंगल बोर्ड्स, और आप इसे कितने वेज से फिल कर सकते हो 9। ये तो है ही, एन क्या हमारा 9 का फैक्टोरियल। और गाइस एन माइनस आर, आर क्या है हमारे, आर कितने बोर्ड्स हैं यहाँ पे, 1 मिनट आप ये देखिए आर कितने हैं, यहाँ पे 1 ही तो है। तो ये इसका फैक्टोरियल हो गया इंटू एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। जब 3 बोर्ड्स थे ना, 3 बोर्ड्स थे, चलो छोड़ो आप ना इसे सिंगल ही लो, मैंने आपको अब बताता हूँ। एन का फैक्टोरियल क्या था मेरा 9 ही तो है, और एन माइनस आर मैंने ना इसे 3 बोर्ड्स ले लिया अलग, एन माइनस 3 का फैक्टोरियल। गाइस एन का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। अब गाइस मैं ना 9 को 8 तक ले जाऊंगा और 9 को 6 तक ले जाऊंगा। 1 मिनट गाइस हम ना यहाँ कर लें, छोड़ो गाइस हम यहाँ कर लेते हैं। ओके गाइस ये क्या हो जाएगा हमारा 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 का फैक्टोरियल आ गया ना, और ये इंटू ये क्या आ जाएगा हमारा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, और ये अपॉन क्या 6 का फैक्टोरियल, 8 से 8 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। तो गैस जब ना आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर आ जाएगा 4536। गारंटी ले लो
ये आंसर आना है। तो गाइस 8 मिनट ना मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 4 5 3 6 आंसर। अब गाइस हमारा ना ये भी कंप्लीट हो चुका है, हमारा यहाँ क्वेश्चन 2। 8 मिनट आप देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा है इसने हमसे, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। हाँ गाइस सबसे पहले ना आप ये देखो, आप इसे करते कैसे हैं। इसमें क्या कहा है, 3 बोर्ड्स यहाँ पे हैं। कितने बोर्ड्स हैं गाइस, 1 2 और ये 3। कितने बोर्ड्स हो गए हमारे, 3। और उसने कहा है जो हमारे डिजिट्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 है। 8 मिनट गाइस, 8 मिनट ये ना 5 नहीं है हमारा यहाँ, मैंने अभी बुक में देखा, बिल्कुल यहाँ 5 नहीं है हमारा, सिर्फ 1 2 3 4 6 7 है। उसने ना पर एक बात कह दी, जो डिजिट है ना वो रिपीट ना हो जाए। गाइस डिजिट रिपीट होने का केस ये होता है, जो 8 नंबर है ना अगर वो यहाँ आ गया वो दोबारा ना आ जाए। अगर यहाँ 1 आ गया ना तो 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। मतलब गाइस आप ये भी देखो, अगर यहाँ 1 आ गया ना तो यहाँ 1 नहीं आएगा। छोड़ो गाइस, आपको पता ही होगा डिजिट रिपीटेड क्या होता है। अब गाइस इसमें ना एक चीज़ कह दी, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। गाइस ये मत सोचो 3 इवन नंबर, 3 डिजिट्स का है, इवन नंबर तो बाद में देखो। यहाँ तो देखो हाउ मैनी 3 डिजिट्स, हम भी कितने बोर्ड्स हो गए, 3। अब गाइस उसने ना एक बात कह दी, जो है ना इवन नंबर वो इसी में से है। अब इवन नंबर का तो बोर्ड्स हमें एक अलग बनाएंगे ना, क्यों, क्योंकि अगर मेरा एक इवन नंबर आएगा तो बाद में को तो इन दोनों के आएंगे ना। गाइस जो उसने एक कंडीशन में पता क्या कहा है, आप साफ सीधे समझिए। एक कंडीशन में उसने ये कह दिया कि एक जो बोर्ड्स है ना हमारा वो इवन नंबर से रहेगा ही रहेगा। बस आप ये समझिए क्यों रहेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स। इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3। कितने हैं, 3। तो गाइस ये कितने वेज से फिल हो सकता है, इसकी परमुटेशन क्या बनेगी। बोर्ड्स कितना हो गया, ये 1, बोर्ड्स तो 1 हो गया ना, नहीं ये बोर्ड्स कितने हैं, 1, हाँ 1 ही तो है। और गाइस परमुटेशन क्या होगी इसकी, इसे कितने वेज से फिल किया जा सकता है, इसे 2 से फिल किया जा सकता है, 4 से किया जाता है और 6 से। तो गाइस ये 3 नहीं हो गए, 3p1। हाँ ये नहीं आ गया गाइस, 3p1। बोर्ड्स तो एक ही है पर इसके अंदर कितने वेज फिल किया जा सकते हैं, 3। गाइस इन दोनों में ना उसने ये नहीं कहा जो 2 4 6 है ना जब यहाँ आ गया तो यहाँ ना आ जाए, समझ रहे हो गाइस। 2 4 6 का तो ये बोर्ड्स तो पूरा कंप्लीट है ही। अब यहाँ कितने बोर्ड्स बचे, 2। तो गाइस इसकी परम्यूटेशन क्या हो रही, 2। अब गाइस इसे मैं कितने वेज से फिल करूँगा आप ही बताओ। इसे ना गाइस मैं कहने वाला हूँ 5 से। कितने, 5। अब 5 क्यों, गाइस इवन नंबर तो एक ही आएगा ना कोई सभी, या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। जो 2 इवन नंबर है वो इसमें भी तो आएंगे। गाइस सपोज करो यहाँ 2 आ गया तो गाइस क्या बचा मेरा, 1 3 4 6 7। तो कितने नंबर बचे मेरे, 5। क्या फिर अगर गाइस यहाँ सोचो मेरा 4 आ गया तो यहाँ कितने बचेंगे मेरा, 1 2 3 4 7। अगर मेरा यहाँ 6 आ गया, अगर मेरा यहाँ 4 आ गया तो ये नहीं बचेंगे, 1 2 3 7 6, यही तो बचेंगे गाइस। तो गाइस अब ना हम इसे कितने वेज से फिल कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है हम 5 वेज से फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो गाइस ये इसकी परम्यूटेशन ये नहीं बन जाएगी 5p2, यही तो बनेगी। तो गाइस जल्दी से हम NPR वाला इसकी ना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे वेज निकल जाएंगे टोटल। तो गाइस ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, NPR इक्वल, ये क्या है, n क्या है हमारा 3 का फैक्टोरियल और n माइनस आर। n माइनस आर क्या होता है 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल। अब गाइस ये मैं 3 को 2 तक ले जाऊँगा, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। गाइस 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा मेरा 3 इंटू 5 इंटू 4। तो गाइस 3 5 15, 15 4 जा 60। ये बना गाइस हमारा क्वेश्चन 3 फुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम गाइस बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या कहा है, 1 मिनट में नीचे कर देता हूँ थोड़ा। हाँ क्वेश्चन 4 में क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट
नंबर, हमें ना 4 डिजिट नंबर है, दैट कैन बी फाउंड द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। हाँ, अब क्या कहा है इसमें गाइस, ये भी ना बिल्कुल क्वेश्चन 3 की तरह है। एक मिनट गाइस, मुझे ना थोड़ी बसंत का दिन था ना, थोड़ा जुकाम सा हो गया। हाँ, क्या कहा इसने, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। मतलब उसके कहने का मतलब है, हम पे 4 बोर्ड्स हैं और हमें बस डिजिट्स पता है कितनी है, 5 है, हमने उसे 5 वेज से फिल कर सकते हैं। तो गाइस उसने बस ये कहा है कि अगर जो वो है डिजिट रिपीट नहीं होगी तो हमारे क्या निकलेंगे वेज कितने हैं। तो गाइस ये ना डायरेक्ट होगा, हमारे बोर्ड्स कितने 1 2 3 4, इसकी परमुटेशन क्या होगी, हमारे 4 बोर्ड्स हैं और हम टोटल कितने वेज से फिल कर सकते हैं 5, तो इसकी परमुटेशन हो जाएगी 5p4। तो गाइज n कितना हो गया हमारा 5 और r कितना हो गया मेरा 4। तो गाइज यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा n हमारा 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल। तो गाइज मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब गाइज क्या हो जाएगा 5 4 20 23 या 60 62 या 120। गाइज ये ना हमारा आंसर हो गया, यहीं पे हमारा क्वेश्चन 4 भी फुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट में नीचे कर क्वेश्चन 5 में क्या कहा है, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मैनी, एक कमेटी है, मतलब आप सोच लो कोई भी एक चीज है, मतलब कोई भी एक टीम है, 8 पर्सन है, टीम सोच लो 8 लोग हैं, जिसे ना मुझे उसमें से 2 लोग चाहिए, एक तो वो चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो। वो जो है ना 8% वो 8 से ज़्यादा पोजीशन नहीं ले सकता। कितने जने ना ऐसा करते हैं, जो चेयरमैन है ना वो 2 जने बिठा दे, ऐसा नहीं हो सकता। जो चेयरमैन है वो एक ही पोजीशन ले सकता। तो गाइज आप ये देखो, हम पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 8 है, तो ये 8 आ गया हमारा। अब गाइस उसने 2 बोर्ड्स का, एक तो चेयरमैन है या एक वाइस चेयरमैन है, मतलब जो उसने ये कहा है ना, एक चेयरमैन है और एक वाइस, ज़्यादा बड़ा हो गया ना, वाइस चेयरमैन है। हाँ, उसने ये तो कहा है क्या मैं चेयरमैन में से लूँगा, या तो मैं चेयरमैन में से लूँगा या मैं वाइस चेयरमैन में से लूँगा तो इन 2 में से ही 8% मैं 2 में से तो लूँगा मैंने। हाँ गाइज मैं लूँगा नहीं, मतलब 8% ना, एक तो चेयरमैन बनेगा या वाइस चेयरमैन बनेगा। तो गाइज ये हमारे कितने वेज हो गए, 2 ही तो हुए हमारे बोर्ड्स। तो गाइज ये हो गया हमारा n हो गया हमारा 8 और r हो गया मेरा 2। गाइज इसमें ना बस ये समझने वाली थी कि जो एक चेयरमैन हो सकता है और एक वाइस चेयरमैन। तो गाइज ये क्या हो गया मेरा n क्या 8 और क्या 2। गाइज जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं, हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 6 का फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। तो गाइज ये हो जाएगा हमारे 8 7 या 56। यहीं पे ना हमारा क्वेश्चन 5 भी फुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें क्या कहा है, फाइंड n, एक मिनट में ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं। फाइंड n इफ n माइनस 1 p3 और n p4 इक्वल है हमारा 1:9। हमें ना n की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो गाइस सबसे पहले ना मैं उतारता हूँ np4 इक्वल 1:9। हाँ गाइस, अब ना जैसा हम n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल लगाते हैं ना, बिल्कुल वही करेंगे। ये मेरा n है, ये मेरा r है, तो हम फैक्टोरियल लगाते हैं। तो गाइस मेरा n का फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। n तो मेरा ये है ना, ये मेरा पूरा क्या है n है। तो गाइस इसे मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, n माइनस 1 माइनस r का फैक्टोरियल, और r क्या मेरा 3 था ना, तो गाइस मैं यहाँ 3 डाल दूंगा, और रेशो n का फैक्टोरियल और n माइनस r क्या मेरा 4, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा, n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल 1:9, जिसे मैं लिख सकता हूँ
1/9 वो हम अगली लाइन में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा गाइस, एक मिनट। हाँ गाइस, अब यहाँ मेरा ये हो जाएगा ना n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3, तो ये हो जाएगा ना हमारा। आप इसे ऐसे देखिए, जो मेरा n-1 और मेरा -3 हो जाएगा, तो ये मेरा हो नहीं आएगा n-4 का फैक्टोरियल, ये रेशो में तो ये नीचे नहीं आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा n का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल, और गाइस ये हो जाएगा मेरा 1/9। तो गाइस जिसकी हेल्प से मेरा n-4 का n-4 कैंसिल आउट हो जाता है यही। तो गाइस मेरा क्या बचेगा यहाँ पे मेरा ये बचेगा ना n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इक्वल 1/9। हाँ, अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, अब गाइस आप ये देखो, जो मेरा n-1 है, मैंने सोचा मैं इसे काटूं, ये काटूं। अब गाइस हम ऐसे नहीं करते, एक मिनट में स्लिप्स ले लेता हूँ। जैसे आपका ये सपोज कोई भी नंबर ले लो, आपका फेवरेट कोई भी हो, 8 का फैक्टोरियल ले लो। आप 8 के फैक्टोरियल को खोलते कैसे हो? अब इसे ऐसे करते हो, 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल लगा दे तो कभी, या 4 का फैक्टोरियल लगा दो, मतलब वहाँ तक खोलोगे, लास्ट में फैक्टोरियल लगा दो। मैं तब तो खोलते 1 के बाद फैक्टोरियल लगाते नहीं। तो गाइस इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते पूरे को, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, या पूरे को ऐसे नहीं लिख सकते 8 का फैक्टोरियल। अब गाइस मेरा आप क्या कर रहे हो, मतलब बेसिकली जो 8 है आप उसमें से 1 घटा रहे हो, तो आप 8 फैक्टोरियल बढ़ा रहे हो। तो गाइस मेरा n का फैक्टोरियल, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता n × n-1 का फैक्टोरियल। ये मैं 8 का फैक्टोरियल लिखूँ तो मैं 8-1, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 8 × 8-1 का फैक्टोरियल। 8-1 क्या होता है मेरा 7 का फैक्टोरियल, यही तो बात है। तो गाइस n-1 से n-1 कैंसिल, ये बचा मेरा 1/9। तो ये यहीं पे हो गया हमारा n = 9, हमारा आंसर आ चुका है। ये ना हमारा इजिकल टू नहीं है, इजिकल टू तो यहाँ चल रहा है ना हमारे साथ। अब गाइस अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 8 मिनट में नीचे कर देता हूँ गाइस, आई होप आपको नाउ अब दिख रहा होगा। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं गाइस, ये क्वेश्चन 7 में बिल्कुल उसी ठीक तरह है, बिल्कुल। आप 1 मिनट मेरी बात मानो तो वीडियो पोस्ट करके देखो, वरना तो आपको समझना है तो आप समझिए। अगर आप अपने आप से कहोगे ना तो आपको लगेगा हाँ मुझे वो वाला भी आ गया। 5PR = 2 sets PR - 1। हाँ गाइस, अब क्या करना है आपको, n का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल। गाइस आपको बता दूँ ये बहुत लंबा जाने वाला है, इतना भी लंबा नहीं। हाँ, तो गाइस ये हो जाएगा मेरा सेट्स का फैक्टोरियल और सेट्स माइनस r, क्या मेरा r तो मेरा ये है ना r-1, तो मैंने ना इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ये हो गया मेरा यहाँ में। तो गाइस ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 - r का होल फैक्टोरियल इक्वल 2 × 6 का फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 6 - r + 1 का फैक्टोरियल। हाँ, अब गाइस मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 - r का फैक्टोरियल, 6 + 1 क्या हो जाएगा मेरा 7 का फैक्टोरियल, 7 - r का फैक्टोरियल। हाँ गाइस, बिल्कुल वही चीज़। अरे हाँ, मैं 5 से 5 भी तो कैंसिल कर सकता हूँ, ये 5 का फैक्टोरियल है, ये 5 - r का फैक्टोरियल हो गया। अब गाइस मैंने ना ये सोचा जो 7 - r है, ये मैं 5 - r भी तो बना सकता हूँ, मतलब मैं एक 1 माइनस करूँगा, 1 ही तो माइनस होता आया ना। मैंने अभी आपको समझाया था 8 का फैक्टोरियल है, तो 8 में से मैं 1 माइनस करूँगा, क्या हो जाएगा 7। तो गाइस इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2/6 × 5 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मैं ये लिख रहा हूँ 6 × 5 का फैक्टोरियल, और 7 - r को मैं ये नहीं लिख सकता 7 - r, 7 - r - 1 और 7 - r - 2। एक नंबर बढ़ता ही तो है, मतलब 1 नंबर बढ़ेगा। जैसे इसके अंदर फिर मैं एक और माइनस करूँगा, क्या आएगा मेरा 7 - 1 6, 6 - 1
फिर हो जाएगा मेरा 5। तो मैंने ना 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ही तो माइनस कर सकता हूँ। अब गाइज मैंने यहाँ फैक्टोरियल लगा दूंगा। एक मिनट गाइज मैं ऊपर रख देता हूँ। हाँ, अब मेरा क्या बचा, ये 5 का फैक्टोरियल है ना, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब गाइज मैंने इसे 5 का फैक्टोरियल कैंसिल कर देता हूँ इस वाले 5 से, समझ गया गाइज। तो यहाँ मेरा क्या बचा 1, ये हो जाएगा मेरा 2 से 12 अपॉन, ये हो जाएगा मेरा 7 माइनस आर, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा 6 माइनस आर, और 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5 माइनस आर, आर का फैक्टोरियल। अब गाइज ये मेरा 5 से 5 माइनस इसलिए किया था मैंने ये चीज़। तो गाइज ये क्या बचा मेरा 12, नहीं यहाँ तो 1 भी है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हाँ 12 अपॉन 7 माइनस आर और 6 माइनस आर ही तो बचा। अब गाइज इसे मैं ऐसे नहीं ले सकता 7 माइनस आर, एक मिनट 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल 12। अब गाइज जब मैं इसे खोल दूंगा ना क्या हो जाएगा 7 6 42, 7 आर माइनस 7 आर माइनस 6 आर माइनस प्लस आर स्क्वायर इक्वल 12। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा 72 वो 42, 7 और 6 कितना हो जाएगा मेरा 13 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल 12। अब गाइज मैंने 12 को इधर ले जाऊंगा, तो गाइज ये मेरा 12 में से मैं 42 माइनस करूँगा, क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा गाइज जल्दी जल्दी मेरा हो जाएगा 30 इक्वल 0। अब गाइज यहाँ पे ना हमें स्प्लिट करने वाला है, जैसे कहते हैं हमें स्प्लिटिंग, SPLITTING। हाँ तो गाइज मेरा ऐसा नंबर बने जो मेरा मल्टीप्लाई करके तो 30 आर स्क्वायर हो जाए, और प्लस माइनस करके मेरा माइनस का 13 आर आर। तो गैस मैंने सोचा ये आर स्क्वायर है, मैंने माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा मेरा 30 आर स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या आ रहा मेरा माइनस 13। तो गैस मैं इसमें से आर को लूँगा, आर माइनस 10 आ गया, मैं यहाँ पे माइनस आर, तो ये हो जाएगा मेरा आर माइनस 10। तो गैस इक्वल 0, आर माइनस आर इक्वल 0। एक सेकेंड गाइस, ये हो जाएगा फिर मेरा आर माइनस 10 इक्वल 0। तो गाइस ये हो जाएगा मेरा आर इक्वल 3 और आर इक्वल 10। क्या गाइस अब आप यहाँ सोचिए, आर में 3 लूँ या 10 लूँ, लूँगा मैं एक ही, या 3 लूँगा या 10 लूँगा। अब गाइस मैंने ना पता क्या सोचा, जो मेरा एन था 8 मिनट। गाइस मैंने आपको एक बात यहाँ पे ना आप बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, या मैं बताने वाला हूँ आप जानने वाले हो। यहाँ पे मेरा एन क्या था मेरा 5, और नीचे मेरा क्या आ रहा है आर 3। गाइस एक बात ना मैं आपको ये बता दूँ, एन हमेशा बिगर देन होता है आर से। तो आर यहाँ पे मेरा 10 आर और मेरा एन क्या था 5, तो ये तो लेस देन हो गया ना, और आर मेरा 3 है, तो मेरा आर 3 होने वाला आंसर। क्यों, बिकॉज एन इज बिगर देन आर। तो गाइज ये ना मेरा आंसर यही कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है। हाँ अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 7 के सेकंड पार्ट। 8 मिनट गाइज, हाँ ये रहा क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट। क्या कहा है इसने, 5 परम्यूटेशन आर। तो गाइज यहाँ पे ना हम जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं, 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। गाइज मैंने आपसे एक बात कहना भूल गया, आप ना प्लीज़ अपने आप करने की कोशिश करिए ये वाला सम। अब गाइज यहाँ पे हो जाएगा ये मेरा 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा मेरा 6 का फैक्टोरियल। गाइज ये वाला ना हम जल्दी करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि हम ये वाला बेस कर चुके हैं बिल्कुल अभी। तो गाइज हो जाएगा 6 माइनस आर, ये हो जाएगा प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब गाइज यहाँ पे मैं इक्वल कर देता हूँ 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल 6 का फैक्टोरियल, 6 प्लस 1 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब गाइज ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल था अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल,
सिक्स का फैक्टोरियल को मैं ये ले सकता, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। 7 माइनस आर को मैं 8 बार 7 माइनस आर माइनस 1 कहूँगा, फिर 7 माइनस आर माइनस 2 कहूँगा। तो गाइज ये यहाँ पे मेरा 5 बन जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मैं फैक्टोरियल लगा दूंगा, फिर हो जाएगा मेरा 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल, फिर गाइज ये आ गया मेरा 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1, ये हो जाएगा 6 माइनस आर का आर नहीं, हाँ ये आएगा। फिर गाइज 7 में से 2 गया 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब गाइज 5 माइनस आर के मेरे 5 माइनस गया, 5 से 5 गया, तो गाइज ये बच जाएगा मेरा 1 इक्वल 6 अपॉन 6 माइनस आर। क्या बचा गाइज यहाँ पे मेरा 1 अपॉन 7 में से मैं 2 माइनस 2 7 माइनस आर माइनस 1। 8 मिनट गाइज, 8 मिनट में चेकआउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 7 में से 2 गया, यहाँ पे गाइज मेरा 7 था, 7 से 8 कम हो रहा, तो गाइज यहाँ पे 6 नहीं आना चाहिए था। ओ गाइज वैसे ना हमने गलती नहीं करी, बस एक पार्ट छोड़ दिया यहाँ पे, तो ना यहाँ पे हमारा ये भी तो आता क्या, मैंने यहाँ लेटर देता हूँ, यहाँ पे मेरा नहीं आता ये 7 माइनस आर, एक बार 1 हुआ एक बार 2 हुआ, तो गाइज यहाँ पे मेरा यहाँ पे आ जाएगा मेरा, मैं यहाँ लेटर देता हूँ। गाइज आप ना कंफ्यूज मत होना प्लीज़। और ये हो गया मेरा 6 माइनस आर और 7 माइनस आर। अब गाइज ये हो जाएगा मेरा 6 माइनस आर और 7 माइनस आर इक्वल 6। गाइज जब मैं ना 7 से जो 42 गाइज फिर हो जाएगा माइनस 6 आर माइनस से 7 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल 6। अब गाइज 42 माइनस से 13 आर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल 6। अब गाइज यहाँ पे 6 है, अगर मैं 42 में से, अरे गाइस मैं तो ऊपर करना भूल ही गया था। अब देख लीजिए, अगर आपको ना दिखा हो, आई उम्मीद आपको दिख गया होगा। तो गाइस ये हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 इक्वल 6। अब गाइस मैं ना इसमें से 6 माइनस करूँगा, तो 42 में से अगर मैं 6 माइनस करूँगा क्या आ जाएगा मेरा 36 इक्वल 0। अब गाइस इसकी स्प्लिट करेंगे, क्या आएगा मेरा आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 36 इक्वल 0। इसमें से आर कॉमन, ये हो जाएगा मेरा आर माइनस 9 माइनस 4, ये हो जाएगा आर माइनस 9 इक्वल 0, ये हो जाएगा मेरा आर माइनस 4 इक्वल 0 और आर माइनस 9 इक्वल 0, और ये हो जाएगा मेरा आर 4 आया और आर मेरा 9 आया। गाइज मैंने ना आपको एक बात ये बताई थी, जो आर है ना वो एन से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। एन क्या था वहाँ 6 था, तो ये हमारा नॉट इक्वल हो जाएगा और हमारा 4 यही आंसर हो चुका है। ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इनमें गाइज मैं ये लिख दूँ आर इज लेस देन एन। हाँ अब गाइज अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 8। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ना, तो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 6। हाँ अब गाइज अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 8। इसमें क्या कहा, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। हाँ इक्वेशन क्या नाम है, क्या लेटर लिया, इक्वेशन। हाँ अब गाइस इसमें क्या कहा है, हमें इसका वो निकालना है, क्या निकालना है, परम्यूटेशन। कैसे निकालेंगे, गाइस इसमें ये कहा है जो हमें कहा है वर्ड्स वो एग्जैक्टली वंस आने चाहिए। जो बॉट्स है ना मेरा, अब बॉट्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बनेंगे मेरे बॉट्स बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया मेरा 8 बॉट्स। इसमें मैं ये नहीं बढ़ सकता इक्वेशन। और गाइस मेरा एन क्या है, एन क्या है मेरा, एन भी मेरा 8 है, आर भी मेरा 8 है, तो इसका मैं एन पी आर नहीं कहूँगा। तो गाइज मैं ना आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा आर भी 8 है, एन भी 8 है। गाइज उसने ना ये इसका मतलब क्या, ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, इसका मतलब आप ये सोच सकते हो कि जो रिपीटेशन है ना वो अलाउ नहीं है। मतलब ई यहाँ आ गया ना, तो ये किसी और बॉक्स में नहीं आएगा दोबारा। कितने जने ऐसे सोच सकते हैं कि ई भी तो नहीं,
ई एक बार ही आएगा पूरे वर्ड में, जैसे ई एक ही बार है तो एक ही बार आएगा। तो गाइस इसकी एन तो हमारा 8 है ना, मेरा एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स कितने मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 क्या होता है मेरे बॉट्स, डिजिट नंबर। तो ये मेरे कितने डिजिट बॉट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही क्यों बने, क्योंकि गाइस जो इक्वेशन है वो हमारे 18 बॉट्स में तो फिल होगा। तो गाइस 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल। अब गाइस मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का कहूँगा, ये हो जाएगा 7 8 56, 6 5 30, 4 12 इंटू 24। तो गाइस इसी ना जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 40320। ये पे ना अब गाइस आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो चुका है। गाइस अब ना हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 9। इसमें क्या कहा है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे आज कौन सा डे है गाइस, 2 मिनट बाद ना, इस टाइम 11:58 हो रहे हैं, 2 मिनट बाद ना मंडे ही हो जाएगा आज संडे है। हाँ अब इसमें क्या कहा है, ईच नहीं फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। हाँ हमारा मंडे है, मंडे मंडे संडे मंडे, हाँ MONDAY। में कितने वर्ड्स हैं, ये 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 गाइस उसने क्या कहा, 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। मतलब गाइस हमारे तो एन क्या है, एन तो मेरा सेट्स है ना। अब गाइस उसने ये कहा है जो 4 लेटर्स है ना, मतलब 4 वर्ड्स बनेंगी है ये, इसे ना आप कैंसिल कर दो, 4 बोर्ड्स बनेंगे। और वो भी मैं उसमें मंडे फिल कर सकता हूँ, हम मैं उसमें कितने नंबर डाल सकता हूँ, कितने लेटर्स डाल सकता हूँ इन 4 बोर्ड्स में, 6 लेटर ये तो डाल सकता हूँ। तो एन तो मेरा 6 है ना गाइस, मेरा एन कितने 1 2 3 4 5, और मेरे 4 बोर्ड्स के अंदर डालना है, तो इन 4 बोर्ड्स के अंदर तो मैं 6 वर्ड्स डाल सकता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा मेरा एन 6, आर क्या हो जाएगा मेरा 4। तो गाइस ये क्या बनी हमारी परम्यूटेशन 6PR, 6P4 भी कह सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है हमारा, 1 मिनट पेज सीधा हो जाए, 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल गाइस, ये हो जाएगा 6 5 30, 4 12 12 3 360। गाइस यहीं पे ना हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट बस। अब गाइस अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या कहा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। हमें ना सारे लेटर्स एक ही बार में यूज करने हैं। मतलब हमारा जो बॉक्स था वो मंडे था, MONDAY। अब ना मैं मंडे भी डाल सकता हूँ, एन तो मेरा सेट्स हो गया, जो मेरे बॉट्स है ना वो भी सेट्स ही होंगे। मतलब मैं जो 6 लेटर है वो मैं 6 बॉट्स में डाल सकता हूँ। तो गाइस इसका फैक्टोरियल हो जाएगा मेरा ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर कौन सा था इससे पहले, 8, बिल्कुल 8 की ही तरह है। अगर आपको 8 आ जाए ना तो ये आ जाए, अगर आपको ये नहीं आया ना तो आप 8 वाला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। तो गाइस ये हो जाएगा मेरा एन का फैक्टोरियल और आर 6 माइनस 6 0 का फैक्टोरियल। गाइस ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। गाइस हो जाएगा ये 6 5 30, 4 12 12 24, तो 24 इंटू 3 720 गाइस। ये ना हमारे यहीं पे क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट। इसमें क्या कहा है, ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज न वोवल। अब मंडे MONDAY, इसमें कितने वोवल है, 1 2, 2 ही तो वोवल है। सबसे पहले ना मैं 8 बोर्ड्स बनाने वाला हूँ, 1 2 3 नहीं 5 ही तो है, 1 2 3 बस, हाँ 3 4 5 6। उसने ना एक बात कह दी, क्या बात कही है, जो फर्स्ट लेटर है, एक बॉट्स है ना, ये जो बॉट्स है इसमें ना मैं वैसे वोवल पढ़ सकता हूँ। कितने वोवल पढ़ सकता हूँ, कितने वोवल है, मेरा O है और एक ए है। मतलब इस बॉट्स में मैं या O भर सकता हूँ या ए भर सकता हूँ, ये 2 चीज़ें तो भर सकता हूँ। तो गाइस इसकी परम्यूटेशन ये नहीं बनेगी 2P1,
मेरे एन तो 2 है ना इस हिसाब से, इस बॉक्स के हिसाब से। वैसे एक्चुअली मेरा एन कितने है सेट्स, पर गाइस इस बॉक्स के लिए तो मेरा 2 ही हुआ ना। क्यों? क्योंकि मेरा एक ओ है और एक ही है, और परमुटेशन क्या है इसकी 1। कितने बॉट्स हैं इसके? 1 ही तो है, तो 2p1 नहीं हो गया। अब गाइस अब देख लेते हैं यहाँ कितने बॉट्स बचे, 1 2 3 4 5। कितने बचे हमारा? 5। तो गाइस ये नहीं हो जाएगा हमारा 5p5? हाँ। अब गाइस इसमें भी तो एन मेरा 5 आएगा। अब आप सोचोगे ये जब 2 नंबर इसमें आ रहा है तो हमारे कितने बचे? 1 2 3 4। गाइस नहीं आएगा तो कोई से 8 लेटर, 8 बॉक्स में 8 ही तो लेटर आएगा, या ओ आएगा या आएगा। अगर ओ आ गया तो MOMNDAY तो इसमें आएगा, या ए आ जाए तो ये आ जाएगा MONDY, ये तो आएगा। तो गाइज ये मेरा 5 तो एन हो गया और 5 ही मेरे बॉक्स हो गया। तो गाइज जब मैं ना इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी परमुटेशन आ जाएगी। तो गाइज ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, 2 - 1 हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल। गाइज ये 5 का फैक्टोरियल और 5 - 5 ये हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल। गाइज तो फिर 2 × 1 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। गाइज जब हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा 20 20 3 60 62 या 120 120 × 2 240। यहीं पे गाइस हमारा क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा है? इन हाउ मैनी वेज ऑफ द डिस्टेंट। गाइस ये ना मैं आपको बता दूं ज़रूरी है, मुझे तो लगता है आप ना करना ही चुनना। अब देख लेते हैं इन हाउ मैनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। पहले ना ये बात मत देखो, आप ये देखो इस चीज़ तो पहले वो निकालो वेज। मिसिसिपी गाइस इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे बोलने नहीं आ रही। मिसिसिपी छोड़ो गाइस, आपको आती है आप बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने बोर्ड्स हैं गाइस इसमें? 11 1 2 3। हाँ गाइस इसमें भी हमने शॉर्टकट मार लिया। तो गाइस ये हो जाएगा ना हमारा एन कितने मेरा 11 बोर्ड्स ही तो बने हैं गाइस। और गाइस हमारे 11 बोर्ड्स बने हैं। तो गाइस यहाँ पे ना हमारा n-r का फॉर्मूला नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे r का क्या काम? हमें तो सबसे पहले ये निकालना है ना कि हमारे ये बने कितने हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं इसे ये वाला कहूँगा जो हमने 7.1 में करते थे। तो गाइस ये हो जाएगा हमारा गाइस डॉट्स अबाउट एट आउटसाइड, नहीं बाहर उठते बहुत रहे हैं। तो गाइस ये हो जाएगा मेरा एन का फैक्टोरियल। गाइस मैं ना यहाँ आर नहीं आने वाला, यहाँ पे ना मेरी एक चीज़ आने वाली है। मैंने आपको बताया था जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनके टोटल फैक्टोरियल आते हैं जो मेरे ज़्यादा होता है। आई मेरा कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 4। तो आई में ना जब मेरा 4 बार रिपीट हो रहा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। अब गाइस मैं देखूँगा मेरा एस भी 4 बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा मेरा 4 का फैक्टोरियल। अब गाइस मेरा पी ना 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा मेरा 2 का फैक्टोरियल। गाइस मैंने एम इसलिए नहीं लिया 1 का फैक्टोरियल क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है। तो एन हो जाएगा मेरा 11 का फैक्टोरियल। गाइस ये बात ना मैं आपको 7.1 में बता चुका हूँ। तो गाइस ये हो जाएगा मेरा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल 11 × 10 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 × 3 × 2 × 1 और 2 × 1 × 4 का फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल गाइस 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 ये भी कैंसिल। तो गाइस इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा 3 4 6 5 0। गाइस मैं ना आपको ये बात बता दूँ ये हमने किया तो है यहाँ तक, फिर भी ना हमारा आया नहीं अभी तक आंसर। क्यों नहीं आया? अभी आया नहीं बस। अब गाइस आप ये देखो यहाँ पे हमारा क्या आया जो मिसिस पी है ना, मैं इन बॉक्स में ऐसे लड़ सकता हूँ जो मेरे 3,000 नहीं 34,650 बार आ जाए। इसे मैं इतनी बार लिख सकता हूँ इस बॉक्स में मिसिस पी आगे पीछे करके जो भी है मैं इसे 34,650 बार लिख सकता हूँ। अब उसने क्या कहा है आई नॉट कम टूगेदर। एक मिनट गाइस मैं देख लेता हूँ पीछे स्पेस है। हाँ गाइस यहाँ पे करने वाले हम। गाइस उसने एक बात कही है, क्या कही है? आई नॉट कम टूगेदर।
मैं गाइस मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। टूगेदर, इसका मतलब क्या है, 4 आइटम है वो एक साथ ना आए। गाइस मैं ना अब उल्टा करने वाला हूँ, 4 वाई साथ लूँगा। क्यों लूँगा अभी बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉट्स है। मैं ना 4 वाई इसलिए साथ लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे पे टोटल है। अगर मैं 7 वाले लेके टोटल में से माइनस कर दूँ तो मेरे बिना 7 वाले आ जाएंगे ना। गाइस मेरे पे टोटल ट्रॉफी तो ये है, टोटल ट्रॉफी अगर मेरे पे 20 है, मुझे खानी है 9, और मुझे नहीं खाऊंगा तो 11 तो बचे नहीं, मतलब 11 मुझे खानी नहीं। तो गाइस इसलिए मैंने वो निकाला था, समझे गाइस। तो मैं आई के तो ये हो गया आई 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 आई, मैं कम ले रहा हूँ, आई कम टुगेदर मैं ये ले रहा हूँ, पर हमें निकालना चाहिए आई डज नॉट कम टुगेदर। तो गाइस ये ना मेरी एक परमुटेशन नहीं बन जाएगी, मेरा एक बॉक्स से तो गया। इस बॉक्स से क्या बनेगा मेरा, कितने वेट से भर सकता हूँ मैं इसे, आप ही बताओ। इसे मैं कितने वेट से भर सकता हूँ, 4 वेट से नहीं भर सकता, 1 2 3 4। तो गाइस ये नहीं हो जाएगा 4p, कितने बॉक्स हैं ये 4 ही है, तो ये 4p4 नहीं हो जाएगा। ऐसे गाइस यहाँ कितने बॉक्स बचे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये पूरा, एक ये पूरा बॉक्स भी तो है, तो कितने हो रहा हमारे 8। और गाइस इसे मैं कितनी ही वेट से बढ़ सकता हूँ 8, कैसे, एक आई ही तो आएगा या फिर 1 2 3 4 5 यहाँ भी आ सकता है। तो 8p8 ही तो हो जाएगा गाइस। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आ जाएगा परमुटेशन, ये हो जाएगा हमारा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे यहाँ हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल गाइस, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब गाइस इस चीज़ ना जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे ये आएगा, 1 मिनट हाँ, हमने एक बात करना भूल रहा है। क्या गाइस, अभी बताता हूँ, यहाँ बना देता हूँ मैं साइन। इससे डिवाइड में पता है क्या चीज़ थी, 4 बार आई है तो 4 बार आई भी तो आएगा। और मेरी कितनी बार आई है यहाँ पे, वो पी कितनी बार है मेरा, पी मेरा 2 बार है, और एस कितनी बार है मेरा 4 बार। गाइस ये जो है ना ये चीज़, ये 7.1 में बता चुका हूँ, ये क्या क्या फिर भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आपकी परमुटेशन में आपको निकालना हो वे कितनी बार आ सकते हैं, तो गाइस ये एक होता है कि आप पे जैसे पूरे वर्ड्स का लेटर कह दो, वर्ड्स है पूरा एक, उसकी परमुटेशन निकालने के लिए ना आपके पूरे वर्ड्स कितने, लेटर कितने, टोटल n हो जाएगा वो अपॉन वो रैप। अगर वो लेटर रिपीट होता है ना तो उसके नीचे ना जितनी बार वो रिपीट होता है उसका फैक्टोरियल आ जाता है। तो गाइस यहीं पे हम ये चीज़ करेंगे। तो गाइस इसके नीचे ना ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 का फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब गाइस ये मेरा 4 से ये कैंसिल, 4 3 या 4 2 या 8 होता, 4 2 या 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, 1 से 1। गाइस ये बचा मेरा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। गैस जो वहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो गया 840। अब गैस मुझे क्या निकालना था कि आई कम ना है, मेरा आई अगर चारों साथ रहेंगे तो मेरे 840 बार निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा ना निकले, आई डज नॉट कम टुगेदर। तो गैस अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल था ना मैं इसमें से माइनस करूँगा, तो मेरा आ नहीं जाएगा। मेरा टोटल कितना था 34,650 माइनस 840। तो गाइस इसके माइनस करने के बाद आएगा 33810, ये आ गया हमारा आंसर। अब गाइस इस एक्सरसाइज का लास्ट है आई थिंक, हाँ लास्ट ही है, देख लेते हैं इसमें क्या कहा है। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द, एक मिनट में थोड़ा ऊपर कर दूँगा। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस, अब इसमें चैप्टर का नाम ही दे दिया, बी अरेंज इफ द वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। वैस परमुटेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 वर्ड है, लेते हैं क्वेश्चन 11। इसमें क्या कहा, वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। तो गाइस ये हमारे टोटल कितने वर्ड है, 12 वर्ड है, 12 वर्ड है। तो गाइस इसकी परमुटेशन क्या बचेगी मेरी, इसमें ये भी कहा जो P है स्टार्ट हो रहा है P से और S से ख़त्म हो रहा है,
तो गाइस इसमें जो मेरे अंदर के बॉक्स कितने बचे, मेरे 10 ही तो बचे हैं। इसे मैं 10 बेस से ही तो फिल कर सकता हूँ। कितने बेस से 10, इसकी परमुटेशन क्या बची मेरी 10p10। और गाइस मेरे 2 का फैक्टोरियल इसलिए आएगा क्योंकि सिर्फ मेरे 2 दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मेरा 2 का फैक्टोरियल। गाइस जब ना आप इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1814400। गाइस यहाँ पे ना आपका क्वेश्चन हो गया था। अब परमुटेशंस में ना वोवल्स सारे एक साथ आ जाए। मैंने देखा जो परमुटेशंस है उसमें वोवल्स कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से परमुटेशंस, AEIOU है, परमुटेशंस ABIBIEOU सारे हैं, तो मतलब 5 है। टोटल नंबर ऑफ वोवल्स कितने हमें 5 है। अब गाइस ये हम पे कितने बढ़ते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमारे 12 बोर्ड्स है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बोर्ड्स हैं। अब मैं इसमें से 5 ले लेता हूँ AEIOU। इसमें मैं यही तो भरूँगा AEIOU। तो गाइस इस चीज़ सिर्फ इसकी परमुटेशन क्या बनेगी, मेरे 5 तो बोर्ड्स हैं और टोटल में इसमें 5 भर सकता हूँ, तो ये मेरे हो जाएगा 5p5। अब गाइस मेरे कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये भी है, तो गाइस ये हो जाएगा 8। और मैं कितने वेज से भर सकता हूँ 8। तो गाइस जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा मेरा आंसर, ये नहीं हो जाएगा मेरा 8 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। अब गाइस इसमें ना हम क्या लेंगे अब गाइस आप सोचो, बताए कहाँ से आया, टी तो हमारा ना इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है। तो गाइस ये हमारा 2 का फैक्टोरियल, ये हमारा कायदे में यहाँ पे n-8 का फैक्टोरियल लगा है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जब इसे सॉल्व करोगे ना आपका आ जाएगा इसका 2419200 थर्ड पार्ट। इसमें जो है दीज आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। मतलब गाइस आपने इसे बिल्कुल आराम से समझना। कितने वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसने कहा यह पी पे खत्म हो, उसके बीच में 4 लेटर होने चाहिए 1 2 3 4। एस यहाँ पे आएगा या पी यहाँ पे आएगा या एस यहाँ पे आएगा या पी यहाँ पे आएगा या एस या पी यहाँ एस या यहाँ पी या यहाँ एस या यहाँ पी या यहाँ एस। ऐसे ही तो आएगा ना गाइस, या पी यहाँ आएगा या एस वहाँ आएगा या फिर पी यहाँ आएगा या एस यहाँ आएगा। तो गाइस ऐसे ना हमारे टोटल कितनी बार आ सकता है पी और एस, 7 बार ही तो आ सकता है। तो गाइस इसकी परमुटेशन क्या बननी है, इसकी परमुटेशन ये नहीं बननी 10। टोटल हमारे कितने वर्ड हैं इसके अंदर, कितने आ सकते हैं। अगर पी फर्स्ट बार आ रहा है तो इसकी परमुटेशन 10p10 नहीं हो जाएगी। अब 10p10 कैसे हो रही है गाइस, 10p10 इसलिए हो रही है, एक मिनट गाइस मैं लिख के देता हूँ। 10p10 ना गाइस इसलिए हो रही है, या पी आएगा या एस, बाकी तो हमारे 10 बचेंगे ना। तो पी और एक्स मतलब ये सोच लो फिट्स है। ये 7 हमने इसलिए निकाला है जो हमारा पी के बीच में ना 4 लेटर बचने चाहिए। तो गाइस इसलिए ना हमने ये वाला निकाला है। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 10p10। तो गाइस एक बार यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल इसलिए आया क्योंकि हमारा जो टी है ना परमुटेशन में वो 2 बार रिपीट हो रहा है। अब गाइस मैंने यहाँ पे ये इसका निकाला है, किसका, पहले तो गाइस मैं आपको ये बता दूँ अगर पी फर्स्ट में ऐसी एस का भी तो यही बात है, एस भी तो ऐसे आएगा, एस भी 7 बार ही आएगा वैन पी फर्स्ट बार है, या एस 10 ऐसी एस भी फर्स्ट बार होगा, एस इज फर्स्ट। तो गाइस ये भी ऐसे आएगा 7 इंटू 10p10 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। गाइस जब हम इसे प्लस करेंगे ना तुम्हारा आ जाएगा ये आंसर। तो गाइस ये हो गया हमारा 2 का फैक्टोरियल प्लस 7 इंटू 10p10 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। गाइस ये हो जाएगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो गाइस ये हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल इंटू 7 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। गाइस मैंने ना ये 2 बार ले लिया, ये मैंने 2 बार रिपीट हो रहा था ना तो मैंने इसे 2 बार ले लिया। तो गाइस इसे ना 2 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 7 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। गाइस इसे ना जब आप सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 2540160। गाइस ये ना आंसर बहुत लंबा आया ना।
अब गैस अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ना ये वाली वीडियो कंप्लीट हो चुकी है।